नमस्कार मित्रों, स्मार्ट स्टडी हेल्प पर आपका स्वागत है। ये है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेट 2, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसको मित्रों जरूर से पढ़ते रहिए। मित्रों, ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इस सीरीज में 20 सेट हैं और प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपके ये 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? एस्टेरॉयड हार्मोन होता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजगृह गिरिवज्र वर्तमान में राजगीर नगर का निर्माण करवाया? ये करवाया था बिंबिसार ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था राजगृह नगर का वास्तुकार। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस है परम शून्य ताप। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, ये याद रखना मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो ये है एम्मी पुरस्कार, इसे भी याद रखना मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नया क्या नामकरण किया था? ये किया था शहीद द्वीप। और नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नामकरण किया था? ये किया था स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही कला किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये दही कला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों, सूक्ष्मजीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। नेक्स्ट देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की? जोसेफ मैजनी ने। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मैजनी ने की। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नृत्य है उत्तराखंड का। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास किसके शासन काल में राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट देखते हैं, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मित्रों वीणा से। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? BN राव साहब को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहता था? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? आर्सेनिक से प्रदूषित होता है ये बंगाल बेसिन में भौमजल मतलब भूमि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। नेक्स्ट पॉइंट, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में किन 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो ये हो गया था नरम दल और गरम दल में।
1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गया था मित्रों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है वीणा। वीणा भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? तो ये होती है समकोणिक। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था हुमायूं को। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ईश्वर का अपना देश। ईश्वर का अपना देश केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर यानी कि कर्नाटक में है, और ये वृंदावन जगह, वृंदावन शहर यूपी में है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है श्री लाला लाजपत राय जी का, इनको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वरुणपाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं गिटार से। वरुणपाल गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होता है? फॉरेनहाइट मात्रक में होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। तो नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये है नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? कश्मीर की घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया था? तो ये किया था 24 अगस्त 1947, 24 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो ये जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है, से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश के शासक ने गुर्जरों को पराजित किया, ये किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। तो पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था, इसको भी याद रखिएगा मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है, इसको भी याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था पाउल सेन ने। पाउल सेन ने टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तमिल भाषा के लेखक थे सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये महोदय लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये है महोदय JN दीक्षित जी। नेक्स्ट पॉइंट, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण किया था काउंट कावूर ने। काउंट कावूर ने इटली का एकीकरण किया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो ये आती हैं कक्षा 6, 7 एवं 8। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो ये कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादुतुल्लाह खां स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेफा NEFA किस राज्य का पुराना नाम है? तो ये नाम है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 17 मई 1540 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से संबंधित है ये विशेष कृषि उपज योजना। नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? PV नरसिंह राव अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? हरे पौधे सौर ऊर्जा के सबसे बड़े यौगिकीकरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो संविधान में वर्णित है वो है अनुच्छेद 263 में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है? तो ये करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियंत्रण पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्गठित 20 सूत्री कार्यक्रम का कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1 अप्रैल 2007 को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? ढाका से मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कौन ले गया था? तो ये मुर्शीद कुली खां ले गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट अयस्क से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंस की रचना किसने की? तो ये मैकियावेली ने प्रिंस की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में किन राज्यों को 7 बहनें कहते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्यों को 7 बहनें कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 22 मई 1545 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत से रत्नों व आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है भारत से रत्नों व आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता, यानी कि बायर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रथम श्रेणी के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं? वो हैं सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि क्रिकेट के प्रथम श्रेणी के एकमात्र नोबेल विजेता खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाली मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो ये धारणीय विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 1980 डिग्री फ़ारेनहाइट ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति महोदय के हाथ में रहता है आपातकाल के समय राज्य का शासन। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर को किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट पॉइंट, जप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? टोडरमल को जप्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये रॉगर फिश एवं टिनबर्गेन को प्रथम अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था 1969 में, इन्हें भी याद रखिएगा मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं जयपुर के राजस्थान के जयपुर में। चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं राजस्थान के जयपुर शहर में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया? शेरशाह सूरी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट,
मनुष्य ने स्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया था? तो ये किया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट, रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो ये 3 बार मिल चुका है अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है सम्मिलित रूप से। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है खो खो से। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट को। मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? गल्लावक्सी। गल्लावक्सी मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर ने दहसाला प्रणाली कब लागू की थी? तो ये 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला प्रणाली लागू की थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की विकसित, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो यहाँ मित्रों हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के सेट 2 को भी समाप्त कर लिया है। और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं हम आपसे इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के सेट 3 में, जहां फिर से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।